हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के बारे में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, सो बेसिकली हमने क्या देखा प्रीवियस वीडियो में कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ओके, एंड जैसे आपने देखा कि जो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है वो 364 डेज़ के लिए होता है, उससे कम भी होता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा के लिए होता है। ओके, एक तरीके से उधार आप जैसे जानते हो, नॉर्मल टर्म में आप समझिए कि जैसे आप किसी से उधार लेते हो, ओके, एक साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो आता है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में। अब वो किसी रिटर्न फॉर्म में आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड्स। ओके, तो बॉन्ड्स सिर्फ यही है, डिबेंचर और बॉन्ड्स। बॉन्ड को हम ब्रिटिश रूप में, मतलब ब्रिटिश के वर्ड में बोलते हैं, डिबेंचर को हम अमेरिकन वर्ड में बोलते हैं। इट्स लाइक अ डिफरेंस बिटवीन कुकीज़ एंड बिस्किट्स। ओके, तो मतलब ये डिफरेंस है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में। ओके, और इसके साथ साथ अगर हम देखें अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डेटेड सिक्योरिटी बॉन्ड्स या डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स। तो इनमें क्या होता है ना, ये कुछ कंटेनिंग फिक्स कंटेनिंग डेट्स वेरी करते हैं। ओके, डेट मीन्स कि इनके पास फिक्स डेट होती है, इस डेट तक ये वैलिड होते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ ना इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन बॉन्ड्स का ना, वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लक्चुएट भी कर सकता है, मतलब फ्लोटिंग करता है। ओके, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कि मतलब उतना ही आपको इंटरेस्ट देना है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिक्स भी होता है। अब देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको हम गवर्नमेंट सेक या फिर जी सेक या फिर हम बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। ओके, ये क्या होता है, दे आर इशूइंग बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम पब्लिक। ओके, जिसमें हमने देखा कि क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग अलग जो कुछ बॉन्ड्स वगैरह रिलीज करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो उसको खरीदते हैं, और पैसा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, और वो यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो यही चीज़ होती है गवर्नमेंट बोरो की। ओके, ये कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं। सॉवरेन बॉन्ड्स, देखो सॉवरेन बॉन्ड्स लाइक आपने जैसे देखा होगा गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स है ना, जिसमें गोल्ड्स हम लोग इन रखते हैं, है ना, उसके बदले हमें कुछ एक पेपर टाइप कुछ मिलता है रिटर्न ऑर्डर में। ओके, हमने इतना गोल्ड रखा हुआ है, एक टाइम के बाद उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। तो इस तरीके से उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इन्फ्लेक्स इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली हमने क्या किया कि एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट रखा, ओके, किसी के पास 1000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, देखना फर्स्ट ईयर के लिए हमने रखा। अब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आप जानते हो। ओके, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अगर नहीं भी जानते तो आप एक काम कीजिए, वापस से जाइए वीडियो पे, इन्फ्लेशन वाली वीडियो पर, उस पर देखिए। ओके, सो बेसिकली इन्फ्लेशन में बढ़ रहा है 5% के हिसाब से मार्केट में। ओके, इंटरेस्ट बढ़ रहा है 5% के हिसाब से। ओके, तो मतलब 5% के हिसाब से मैंने 1000 रुपये रख दिए थे। ओके, और इन्फ्लेशन भी 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि 1000 का पहले तो हम इन्फ्लेशन भी ऐड कर लेंगे। इन्फ्लेशन प्लस इंटरेस्ट ये दोनों ही ऐड होगा। ओके, तो हम इसमें क्या होता है ना, आपका रियल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, रियल इंटरेस्ट मीन्स कि देखो रियल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। रियल इंटरेस्ट इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट। ओके, नॉमिनल अगर हम देखें इंटरेस्ट प्लस जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या है ये, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट, जो रियल इन्फ्लेशंस और नॉमिनल इन्फ्लेशंस पे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, राइट। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, इंटरेस्ट भी 5% है हमारा, तो ये दोनों ही कैलकुलेट हुए जाएंगे 1000 पे। ओके, तो 1000 पे सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया। ओके, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, 1000 प्लस 550 रुपीज़। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हम इस पे इंटरेस्ट लेंगे, ये हमारा अमाउंट था, इस पे हम इंटरेस्ट लेंगे 51 रुपीज़। ओके, अब ये ऐसा क्यों है, देखो क्या होता है ना कि आपका जो इन्फ्लेशन जो बढ़ता है ना, तो आपकी जो अमाउंट जो दिया है आपने, तो उसकी परचेसिंग पावर कम होती है। तो उस परचेसिंग पावर को इक्वल रखने के लिए जितना आपने उस टाइम का अमाउंट दिया था, उस उतना ही हिसाब से अगर हम देखें, तो इस वजह से आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी ऐड कर दिया जाता है। मतलब समझे, जैसे मैं 10 रुपये की चीज़ लेता था उस टाइम पे। ओके, ओके, मतलब 10 रुपये की कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट लेता था, वो दो प्रोडक्ट आते थे, अब वो 10 रुपये का एक प्रोडक्ट आता है। तो मैंने किसी बंदे को उस टाइम पे अगर रुपए दिए होंगे ना, और वो जो पावर थी, डेट मीन्स कि वो दो प्रोडक्ट खरीदने की, तो अभी वो 10 की जगह मुझे 20 देगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जो अभी प्रोडक्ट है ना उसकी 10 रुपये प्राइस हो गई है, तो अभी भी मुझे दो चाहिए, राइट। तो उस टाइम की 10 रुपये की दो प्राइस थी, अब 20 रुपये की हो गई, तो वो मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, तो इन्फ्लेशन इंडेक्स यही बॉन्ड होता है कि आपको इन्फ्लेशन भी ऐड करके दिया जाएगा, इंटरेस्ट भी ऐड करके दिया जाएगा, इंटरेस्ट आपके इन्फ्लेशन प्लस प्रिंसिपल पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 51 हो गया। अब इसी को मैंने फिर से उठा के इन्वेस्ट कर दिया। ओके,
तो क्या था, इंटरेस्ट आपको मिल गया। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब प्रिंसिपल प्लस जो इन्फ्लेशन हो रहा था, ओके, तो इसी अमाउंट को मैंने फिर से सेकंड ईयर के लिए कर दिया। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन 4% के हिसाब से चल रहा है और वही 5% का इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या आया, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया था, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट ये 1050 रुपीज़ प्लस इन्फ्लेशन कितना आया 42 रुपीज़, इसमें ऐड हो गया। अब इसी पे मैं अगर इंटरेस्ट जोड़ूँ ना 55 रुपीज़ होता है, ओके। तो मुझे पहले मेरे को क्या हुआ, बेनिफिट 101 का, और सेकेंड बार मेरे को बेनिफिट हुआ 97 का, राइट। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, ओके। नाउ अगर हम बात करें जंक बॉन्ड के बारे में, देखो जंक बॉन्ड वो लोग रिलीज करते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम, ओके, होती है या ना के बराबर होती है, ओके। सो बेसिकली यही होता है कि वो लोग जैसे ऐसी कोई कंपनीज वगैरह या फिर कोई रिलीज करे, ओके, तो जिनकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, ओके। जंक जंक मतलब उस पर एक तरीके से खतरा होता है, तरीके से होता है, राइट। वैसे ही बॉन्ड्स होते हैं। अब नाउ अगर हम बात करें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, देखो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जैसे हम बात करें, आपका शेयर्स है, ओके, आपने किसी को डेप्थ दिया। अब उस कंपनी में ना, उस कंपनी में क्या हुआ कि वो कंपनी वाला बंदा बोल रहा है कि आप चाहें तो अपना डेप्थ ले सकते हैं या फिर आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी मीन्स इक्विटी ले सकते हैं उस कंपनी की, वो हो गए कन्वर्टेबल बॉन्ड, ओके। नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लाइक जो प्रोडक्ट आप जो जिस बॉन्ड में आपने दिए, जैसे आपने क्या किया कि कोई एक तरीके से आप समझिए बात को, आपने एक कंपनी में से बॉन्ड्स निकाला, ओके। तो उसमें क्या हुआ कि आपने कोई भी इन्वेस्ट किया होगा, ओके, वो डेप्थ के रूप में था। अब वो कंपनी की जो पीरियड्स है ना, मतलब उसने पहले ही बोल रखा है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो आपको आपने जिस रूप में लिया होगा ना वही चीज़ आपको मिलेगी, ओके। समझ रहे हैं बात को, मतलब एक तरीके से जो चीज़ आपने जिस डेप्थ दिया है तो डेप्थ मिलेगा, सिक्योरिटी लिए तो सिक्योरिटी मिलेगी, ओके। तो इस तरीके से नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं वो। और अब इसमें देखो क्या होता है ना, ये बॉन्ड्स होते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बॉन्ड्स और शेयर्स दोनों ही एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके, है ना। नॉन कन्वर्टेबल मैं बात कर रहा हूँ, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, ओके, जिसमें बॉन्ड्स सिक्योर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, शेयर बॉन्ड्स में हो सकता है, राइट, ओके। नाउ अगर हम बात करें शेयर और बॉन्ड्स में, आपको प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बॉन्ड्स किसको बोलते हैं, डेप्थ को बोलते हैं, राइट, एंड शेयर्स इक्विटी को बोलते हैं। मसाला बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। मसाला बॉन्ड्स क्या है, देखो मसाला हमारे अब इंडिया में मिलता है, राइट। तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया के रिलेटेड है ये, ओके। जब मैं बात करूं ऐसी चीज़ों के बारे में तो आप उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन इश्यू करता है, आईएफसी कौन, वर्ल्ड बैंक में, राइट, हमने डिस्कस किया था, राइट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ये रुपए डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं इन फॉरेन मार्केट। अब जैसे कोई भी है, ओके, मतलब बंदा है और वो चाहता है कि मैं बाहर इन रुपए डोमिनेटेड बॉन्ड्स ले पाऊँ, ओके। तो अब इस तरीके से उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये हेल्प करते हैं मसाला बॉन्ड्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, रुपए डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं इन फॉरेन मार्केट, इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आप मतलब पाकिस्तान वगैरह या फिर ऐसी जगह पे तो ले नहीं सकते। तो FATF में जो कंट्रीज़ हैं 39 कंट्रीज़ हैं आई थिंक सो, तो उसमें उन कंट्रीज़ में ना, उन कंट्रीज़ में से आप इसको यूज़ कर सकते हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके। तो ये इंटर गवर्नमेंटल होती है ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ बात करते हैं पांडा बॉन्ड के बारे में। पांडा बॉन्ड, पांडा से आपको समझ में आ रहा होगा कि पांडा कहाँ पाए जाते हैं, ओके। सो चाइना में, ओके। तो ये चाइना से रिलेटेड है। ये कौन इशू करता है, आईएफसी और एडीबी, ओके। आईएफसी जैसे आप जानते हो अभी हमने डिस्कस किया, एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो ये युआन डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, ओके। ये उनके लिए होते हैं जो नॉन चाइनीज होते हैं, ओके, एंटिटीज होती हैं, तो वो बोरो कर सकते हैं इसको, है ना, चाइना से। अब नाउ देखो कंगारू बॉन्ड, कंगारू बॉन्ड इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या होता है ना, फॉरेन बॉन्ड्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं किनके द्वारा, नॉन जो ऑस्ट्रेलियन फर्म्स होती है ना उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ओके, जिसको यूज़ कर सकते हैं मार्केट्स में। अब देखो महाराजा बॉन्ड, महाराजा कहाँ पे, इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी इंडिया से रिलेटेड ही है, रुपए डोमिनेटेड बॉन्ड ही होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में, अपनी लोकल मार्केट में, ओके। अब नाउ ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में देखो, ग्रीन बॉन्ड्स इज लाइक जैसे हमने बात किया एनर्जी क्लाइमेट चेंज इस तरीके से होते हैं, ओके। इनमें जो जो रुपए आते हैं या डेप्थ होता है ना उसको बोला जाता है ग्रीन बॉन्ड, ओके। ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो सकते हैं, क्लाइमेट एंड चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए हो सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हो सकते हैं, ओके। बॉन्ड को आप
बॉन्ड समझिए कि ये डेप्थ है, ओके डेप्थ है ये। तो बेसिकली यही है कि ग्रीन बॉन्ड किस लिए यूज़ होते हैं, ये होते हैं हमारे जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन के बारे में, ओके। अब वर्ल्ड में सबसे पहले किसने इशू किया था, वर्ल्ड बैंक ने, और इंडिया में किसने इशू किया था, यस बैंक ने, ओके। और ब्रिक्स ने भी इसको इशू किया है, युआन डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड, ओके। अब देखो मसाला ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, अब ये देखो ये इस तरीके से बॉन्ड्स हैं, ओके, आपको इजी होगा याद करने में। ये मसाला ग्रीन बॉन्ड्स देखो, इरेडा, IREDA, ओके, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, जो इशू करती है इसको, ओके, इरेडा। तो और इसके साथ साथ ब्लू बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्लू बॉन्ड्स जैसे आपको समझ में आ रहा होगा पानी, राइट, तो मैरीन डेवलपमेंट, ओशन डेवलपमेंट के लिए होते हैं ये ब्लू बॉन्ड। नाउ बात करते हैं, अब आपको बॉन्ड के बारे में कुछ बताता हूँ, ओके। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको कभी भी बॉन्ड से रिलेटेड किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। देखो बॉन्ड प्राइस है, एक है इंटरेस्ट रेट, एक है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड प्राइस ना इन्वर्स होते हैं इंटरेस्ट रेट के। देखो आपने जो चीज़ सुना ना, मतलब एक तरीके से फेस वैल्यू वाला, ओके, वो डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। अगर उसका इंटरेस्ट रेट मतलब 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये, तो अब आप इंटरेस्ट समझ लिए, डिस्काउंट समझ लिए। अब इस पे क्या है, ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब डिस्काउंट समझो 10% से 15% कर दिया, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे 15 लाख चले जाएंगे, ओके। और इस वैल्यू की जो कीमत थी ना, पहले 10% था, पहले था 90 लाख रुपये था, वो सॉरी 90,000 रुपये, ओके। अब क्या हुआ ना कि 90,000 रुपये था इसका अमाउंट, ओके, 1,00,000, 1,00,000 की फेस वैल्यू थी, 90,000 अमाउंट था। अब मैंने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट या फिर आप डिस्काउंट मान लीजिए, तो क्या हुआ, इसकी वही कीमत आ गई 85 रुपीज़, ओके, सॉरी 85,000, ओके, 85,000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड की प्राइस कम हुई ना, 85,000 की। पहले मैं इसको देता था 90,000 में बॉन्ड, 1,000 लाख वाला, 1 लाख वाला, जो हमारा फेस वैल्यू बॉन्ड है, ओके, इसको मैं 90,000 में देता था। अब ये हो गया, हमारा डिस्काउंट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो क्या हो गया, 85,000 का हो गया, ओके। तो यही है, बॉन्ड की प्राइस इन्वर्स होती है, घटती है इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, ओके। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बॉन्ड हील होता है, ओके। डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की प्राइस भी, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ये भी इंक्रीज होगा। और बॉन्ड भी ये इन्वर्स ही रहते हैं, ये दोनों भी इन्वर्स रहते हैं। बॉन्ड प्राइस से रिलेटेड देखिए, बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट के इन्वर्स रहता है, बॉन्ड प्राइस ही बॉन्ड हील्ड के इन्वर्स रहता है, ओके। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या अपना अपना डायरेक्ट होता है, डैट मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, देखो जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं ना, मतलब ओनर्स कंपनी के, ओके, तो वो क्या करते हैं कि कंपनीज मेक प्रॉफिट, मतलब ये कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है ना, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं, राइट, इक्विटी इनकी अलग अलग होती है, तो वो डिवाइडेड करते हैं प्रॉफिट्स को। तो उस पर क्या होता है, जो क्लेम होता है, सबसे पहले क्लेम लिक्विडेंट और डिविडेंड, ओके। जो मतलब लिक्विडेंट और डिविडेंड का मैं आपको बताता हूँ, ओके, जो मतलब दोनों में ही जो डिवाइडेंड होता है किस रूप, मतलब किस वे में होता है। तो शेयर्स भी ना अलग अलग स्प्लिटेड होते हैं, ओके, कैपिटल में। शेयर्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, एक प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है। प्रेफरेंशियल जो शेयर्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, जो उसका मालिक होता है ना, वो पहले ही किसी और को प्रेफरेंस शेयर दे देता है, ओके। जिसमें क्या होता है कि उधार वगैरह देने से, उधार वगैरह जो भी होता है, ओके, जब अगर वैसे कंपनी डूब रही है तो सबसे पहले क्या होता है, जिनका उधार होता है, ओके, जिनका उस पर डेप्थ होता है, पहले उसको चुकाते हैं। फिर उसके बाद जो शेयर्स होते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंशियल वालों को मिलता है, ओके। उसके बाद जो ऑर्डिनरी शेयर्स वाले होते हैं ना, उनको मिलता है। उसमें सब कुछ होता है, वोटिंग वगैरह, वोटिंग पावर होती है, ओके। डिविडेंड रिसीव होता है, ओके, जितना अमाउंट मिल रहा है वो मतलब इक्वली डिवाइड होता है। और लास्ट लास्ट क्लेम होता है इनका, प्रेफरेंशियल के बाद होता है। इसमें क्या होता है, इशूइंग ऑन प्रेफरेंस ऑन बिफोर इन मार्केट, ओके, एंड मतलब मार्केट में आने से पहले ये किसी और को भी ये प्रेफरेंशियल दे देते हैं, ओके। और इसके साथ साथ क्लेम कर सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर से पहले, ओके, ड्यूरिंग द लिक्विडेशंस और इन अ प्रेफरेंशियल शेयर्स, ओके। कैपिटल, कैपिटल में क्या होता है, एक तो ऑथराइज कैपिटल होता है, एक पेड अप कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल मतलब आपके जो एवैल्यूएशन है ना कंपनी की, वो 400 करोड़ है, तो 400 करोड़ से आप ज़्यादा थोड़ी ना इसमें मतलब शेयर्स निकाल पाओगे। ये होता है कि आप जितनी आपकी वैल्यूएशन है ना, क्योंकि वो क्या है, लिस्टेड होती है, लिस्टेड होती है, तो उस हिसाब से आपकी चीज़ों को देखा जाता है कि आप कितने शेयर्स कितने अमाउंट का निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल शेयर्स फॉर विच शेयर इज इशूड, ओके। एंड
यहाँ पे होता है टोटल अमाउंट पेड बाई शेयर्स होल्डर्स। ओके, जितना आपने पेमेंट जैसे 100 करोड़ का हुआ, ओके, तो 100 करोड़ में से आपने 80 करोड़ के शेयर्स निकाले, तो बचे अभी भी है ना, काफ़ी शेयर्स आपके पास बचे हुए हैं। एंड नाउ बात करते हैं अपने मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स के बारे में। ओके, सो गाइज होपली शायद हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, इसको हम कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।